ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, एक ही एकादशी के नाम है ये। आज इसकी कथा सुना रहा हूँ और एकादशी का क्या महत्व है, क्या नियम है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कहते हैं कि जाने अनजाने में किए हुए पापों के नाश के लिए पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। जो इंसान इस एकादशी के दिन श्री हरि का ध्यान करते हैं उससे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रतों में प्रमुख व्रत जैसे एकादशी का व्रत है, पूर्णमासी का व्रत है, अमावस्या का व्रत है। ये व्रत बड़े व्रत माने जाते हैं, नवरात्रि के व्रत होते हैं और इन सब में भी एकादशी का व्रत सबसे बड़ा माना गया है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। इस एकादशी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी व पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस समय गणेश उत्सव भी चल रहा होता है। यह व्रत गणेश जी और श्री हरि दोनों की कृपा दिलवाता है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना की जाती है। जिन लोगों को संतान सुख या धन की प्राप्ति नहीं हो रही उनके लिए व्रत अत्यंत ही कल्याणकारी है। पद्मा एकादशी का व्रत सब प्रकार से कल्याणकारी और शुभ फलदायक होता है। कहते हैं कि परिवर्तनी एकादशी के व्रत से मुक्ति और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके यह बताने की कोशिश कृपा करें कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए, क्या महत्व है, ये संपूर्ण जानकारी आप हमें प्रदान करें जिससे हम भी इसे व्रत को रखें और हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। आज मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में जानकारी दूंगा, अगर व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, वामन एकादशी कहते हैं, जयंती एकादशी व पद्मा एकादशी भी कहते हैं। एक एकादशी के ये नाम हैं। जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इतना सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी कि प्रभु, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि केशव की इसमें पूजा की जाती है और मेरे वामन रूप की पूजा की जाती है। एक बार मेरा भक्त राजा बलि राज्य कर रहा था। अब इस समय वह पाताल लोक में है, पहले पृथ्वी पर राज कर रहा था। वह मेरा प्रिय भक्त था, नियमित रूप से मेरी पूजा किया करता था। एक बार उसने इंद्रादि देवताओं को जीत लिया। सभी देवता बड़े दुखी हुए, परेशान हुए और वह मेरे पास बैकुंठ लोक को आए। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु की स्तुति की और कहा कि प्रभु, कृपा करके हमारी रक्षा करें। आपका प्रिय भक्त बलि हमारे लिए संकट बना हुआ है। बलि ने हमारा राज्य छीन लिया है और चारों तरफ वह अपना राज्य शासन चला रहा है। भगवान विष्णु गंभीर वाणी में बोले कि हे देवताओं, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। बलि मेरा परम भक्त है। मैं शीघ्र ही अवतार ग्रहण करूँगा और तुम्हारे कष्टों का निवारण करूँगा। अब सभी देवता अपने अपने स्थान को जाइए। इतना के सुनकर के सभी देवता प्रसन्नचित होकर के अपने अपने स्थानों पर गए। इधर भगवान ने वामन रूप धारण किया। उनका वह रूप बड़ा ही तेजस्वी था। वह राजा बलि के यज्ञशाला में पहुँचे। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा था। शुक्राचार्य भी पास बैठे हुए थे। वह राजा बलि के पास पहुँचे। भगवान राजा बलि के पास पहुँचे
और राजा बलि से कहा कि हे राजन, मुझे आपसे कुछ संकल्प पूर्वक लेना है। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दूं, और आप खुद आकर के मुझसे मांग रहे हैं, इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या हो सकता है। मेरे यज्ञ में आप सम्मिलित हुए। उसी समय वहाँ पर शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि बलि, सावधान होकर के आप संकल्प करें, क्योंकि ये सामने जो खड़े हैं ये विष्णु हैं। राजा बलि बोले कि हे गुरुदेव, जब स्वयं भगवान विष्णु मेरे आराध्य कुछ मांगने के लिए मुझसे आए हैं तो इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या हो सकता है। अगर आज वो मेरे प्राण तक मांगेंगे तो मैं हंसी हंसी उनको प्राण भी दे दूंगा। राजा बलि भगवान के सामने आए, हाथ जोड़ कर के बोले कि हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके मांगिए, आपको क्या चाहिए। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने बोला कि प्रभु, 3 पग जमीन में आप क्या करोगे। आप मुझसे गांव मांग लीजिए, पूरा क्षेत्रफल मांग लीजिए, मैं आपका आश्रम बनवा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। वह संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य कमंडल में जाकर के बैठ गए। भगवान ने एक घास का तिनका लिया और उस कमंडल के छेद में डाल दिया। शुक्राचार्य की आंख फूट गई। राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आज आपने मुझे विराट रूप दिखा करके मुझ पर बड़ी कृपा की। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक नाप लिया और राजा बलि से कहने लगे कि हे राजन, मैंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक नापा है, तीसरा पैर मैं किधर रखूं। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रख दीजिए। राजा बलि के मस्तक पर पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार से मैंने राजा बलि को वरदान दिया कि हे बलि, आज के दिन से ही मैं तेरे राज्य में स्थित रहूँगा। और दूसरी मूर्ति मेरी क्षीर सागर में वहाँ पर स्थित हुई, शेषनाग की पृष्ठ पर स्थित हुई। इस प्रकार से इस एकादशी को बड़ी एकादशी कहा जाता है, जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं उनको हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं उनका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उनके पुण्य का विशेष महत्व है। व्यक्ति को दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोनों एकादशियों का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं उनके घर में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो आप इस दिन भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, व्रत रखें, आप उनके मंत्रों का जाप करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।